वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। 10th पास करने के बाद से ही आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। PCM लें, PCMB लें, आर्ट्स लें या फिर कॉमर्स लें, बिकॉज ये सारी स्ट्रीम से ही आपकी फ्यूचर की जो जर्नी है वो तय होने वाली होती है। तो अक्सर जब हम बात NDA एग्जामिनेशन की करते हैं, अभी तक तो सिर्फ ये मेल एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते थे, तो उनकी प्रायोरिटी रहती थी कि हम PCM को चूज़ कर लें। लेकिन अब फीमेल्स के लिए भी एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में NDA खुल चुका है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ में NDA के पर्सपेक्टिव से तैयारी करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10th क्लास के बाद में NDA की तैयारी आपको क्यों करनी चाहिए है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं और साथ ही साथ में आपके लिए कितने हेल्पफुल हो पाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला पॉइंट है कि NDA के लिए आपका जो बेस है वो क्लास 11 से ही स्ट्रॉन्ग होने लगता है। वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि क्लास 10th के बाद में आप जैसे ही क्लास 11th में जाते हैं, आपके अंदर वो एक्टिवनेस होती है, वो फ्रेशनेस होती है, वो स्पिरिट होता है, क्योंकि 10th के बोर्ड्स आपने क्लियर किए होते हैं। फिर आप अपनी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। तो उस नए जोश और नई उमंग के साथ में जब 11th क्लास का आप सिलेबस पैटर्न समझते हैं, आप चाहे CBSE बोर्ड से हो, ISC बोर्ड से हो या फिर आप स्टेट बोर्ड से हो, तो कहीं ना कहीं उस सिलेबस की रिलेवेंसी आपके NDA एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। तो उस वजह से भी जब आपके मन में एक एस्पिरेशन होता है कि आपको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है, तो उस सिलेबस को आप उतने ही ज़्यादा इंटरेस्ट से समझते हैं और साथ ही साथ में जो आपका बेस होता है NDA के लिए वो क्लास 11 से ही बनना शुरू हो जाता है। इस पर सबसे बड़ा एज आपको ये मिलता है कि भले ही आपने क्लास 11th में PCM लिया हो, लेकिन जब हम NDA की बात करते हैं जिसमें 2 एग्जाम्स होते हैं, नेमली GAT एंड मैथमेटिक्स, तो GAT एग्जाम में इंग्लिश के अलावा जो अदर साइंस और सोशल स्टडीज़ का पूरा आपको सिलेबस आता है वो आपके 10th क्लास के ऊपर बेस्ड होता है और साथ ही साथ में 11th और 12th, जिसमें बेसिकली अगर सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री, पॉलिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, ये सब क्लास 10th लेवल तक का आता है। और आपने क्योंकि हाल ही में क्लास 10th के बोर्ड्स दिए होते हैं, तो आपके माइंड में चीज़ें फ्रेश रहती हैं। उस फ्रेशनेस के साथ साथ में आप उनको धीरे धीरे डे बाय डे जब रिवाइज करते रहते हैं तो आपके माइंड में वो बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी एज मिलता है, क्योंकि आपको वो चीज़ें दोबारा से पढ़नी या याद नहीं करनी होती, पढ़ाई चीज़ों को बस रिवाइज करते रहना होता है उनको और ज़्यादा रिटेन करने के लिए, जिसकी वजह से क्लास 11 से ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होने लगता है। सेकेंड इज NDA ओरिएंटेड माइंडसेट हो जाता है और कोई डेविएशंस नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने एक चीज़ पे डिसीजन ले लिया तो उस पर स्टेबिलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट लाइफ में होता क्या है, हम अपने फ्रेंड्स के पीछे भागते हैं। कोई बोला कि मुझे IIT करना है तो हमने सोचा हम भी कर लेते हैं, किसी ने नीट देना है, किसी ने फॉरेन जाना है, किसी ने कुछ करना है। तो होता क्या है, हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो डेविएट हो जाते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स की वजह से वो इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। लेकिन अगर आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि आपको NDA ही जाना है और NDA से ही आपने ऑफिसर बनना है इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो आपका जो माइंडसेट होता है वो क्लास 11 से ही स्टेबल और स्ट्रांग रहता है। फिर चाहे कितने भी डेविएशंस आए, कितने भी स्ट्रगल्स आए, कितनी भी इच्छाएं आपकी हो कि हम दूसरी चीज़ों की तैयारी कर ले, आपकी अपने एक माइंडसेट से आप इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि NDA एग्ज़ाम अदर सिविल एग्जाम्स की तरह नहीं होता है। यहाँ पे आपको डेडिकेशन चाहिए, मिलिट्री एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है और साथ ही साथ में OLQs को अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा तरीके से फ्लरिश कराना पड़ता है, ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट बन जाएं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए, ताकि वो आपको NDA के लिए रिकमेंड कर दें। थर्ड पॉइंट, बिफोर हैंड स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लेते हैं। जी हाँ, NDA एग्जामिनेशन की खास बात यह है कि ये एक ट्रेंड फॉलो करता है जो सबसे अच्छा एज देता है एस्पिरेंट्स को अपनी प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि जब आप क्लास 11 से ही अपने NDA एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और आप पूरे ही सिलेबस से जो है वाकिफ़ हो जाते हैं और साथ ही में आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस जब ट्रेंड को समझ जाते हैं तो आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी पता चल जाती है कि मुझे किस सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में कितना टाइम डेडिकेट करना है, क्योंकि अगर हम बात मैथमेटिक्स की करें तो ऑलरेडी आप मैथमेटिक्स सीख रहे होते हैं, बस यहाँ पे आप थोड़े से अगर शॉर्ट ट्रिक्स और सीख लें जो कि अगर आपको नहीं पता होते, आपके स्कूल्स में नहीं बताए जाते हैं, तो वो आप एक पर्टिकुलरली मेंटोर या फिर आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके सीख सकते हैं, जो आपको साथ ही साथ में एक्स्ट्रा मेहनत से बचाएगा और एनडीए मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते पढ़ते आप शॉर्ट ट्रिक्स करना भी सीख जाते हैं। साथ ही साथ में जीएटी जैसे पार्ट में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी क्लास 12th लेवल की आती है, तो वहाँ से आपकी तैयारी चल ही रही होती है एंड बाकी चीज़ों को आप धीरे धीरे हफ्ते में थोड़ा थोड़ा टाइम करके भी अगर रिवाइज कर लेते हैं जो 10th लेवल का सिलेबस होता है, तो आपकी एक अपनी स्टेबल स्ट्रैटेजी तैयार हो जाती है और अपने स्टेबल टॉपिक्स आपको पता चल जाते हैं, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चल जाते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आपको पता चल जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। जी हाँ, जो बच्चा क्लास 12th अपीयरिंग में या फिर 12th के बाद एनडीए की तैयारी करेगा वो आपसे डेफिनेटली 2 साल पीछे चल रहा होगा, लेकिन अगर क्लास 11 से ही आप एनडीए की तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो आप उससे 2 कदम आगे हैं। क्यों? क्योंकि आपको 11th क्लास से ही बिफोर हैंड आपको टॉपिक्स पता चल जाते हैं, आप सिलेबस पैटर्न से अच्छी तरीके से रूबरू हो जाते हैं, फिर आप अपने आप से ही अपने वीक और स्ट्रेंथ एरियाज को डिटरमाइन करते हुए अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी को तैयार करते हैं। तो जो व्यक्ति आपसे 2 साल बाद एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है आप 2 साल पहले से उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी एज मिल जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जी हाँ, जब बात एनडीए के एग्जाम की होती है तो सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन से आपका भला नहीं होने वाला है। रिटन एग्जाम तो आप देते हैं, उसको क्वालिफाई करना तो ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी हो जाता है एसएसबी इंटरव्यू, जो कि 5 दिन का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है, जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, मनसा वाचा कर्मना का टेस्ट होता है, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, आपके पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, ग्रुप टेस्ट होते हैं। वहाँ पर बेहद ही अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब आप क्लास 11 से अपने एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। देखिए, एनडीए की तैयारी करना एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन गाइडेंस के अंदर और साथ ही साथ में सही गाइडेंस के अंदर तैयारी करने का अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो एक अच्छे मेंटोर से, एक अच्छी टीम से आपको जो गाइडेंस मिलेगा वो ये है कि आप क्लास 11 से ही अपने मिलिट्री एटीट्यूड पे वर्क कर पाएंगे, अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को और इम्प्रोवाइज कर पाएंगे, अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को एम्फेसाइज करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा सूटेबल एंड एलिजिबल कैंडिडेट बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, यदि आप क्लास 12th के बाद में भी एनडीए का एग्जाम देते हैं, एनडीए के एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद में लगभग आपको 1.5 से 2 महीने मिलते हैं आपकी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए, तो वो 2 महीने की तैयारी उतनी इंपैक्टफुल नहीं होगी जो आपकी 2 साल की तैयारी होगी। तो इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखें। तो जब आप एनडीए की तैयारी 11 से कर रहे हैं तो आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट को चुने जो आपको A to Z तरीके की सारी सर्विसेज दे, जहां ना सिर्फ आपकी रिटन की तैयारी हो बल्कि आपके एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी हो, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एम्फेसाइज किया जाए। अगर आप स्पोकन में वीक हैं इंग्लिश के तो आपको उसके ऊपर भी वर्क कराया जाए और साथ ही साथ में आपको फिजिकल प्रैक्टिस भी कराई जाए, जहाँ पे ग्राउंड सेशंस आपके लिए जाए, ताकि आपको अवेयर कराया जाए पूरे सिनेरियो के बारे में, क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कराते हैं। जी हाँ, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप शुरू से ही उसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप अवेयर होते हैं, रूबरू होते हैं अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न, टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग, और आपकी स्पीड प्रैक्टिस पहले से हो जाती है। तो यदि आप क्लास 11 से ही एनडीए जैसे एग्जाम की तैयारी शुरू कर देंगे तो क्यों नहीं आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी और आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा इन कंपैरिजन टू द स्टूडेंट्स जो कि क्लास 12 से उसकी तैयारी शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज रिड्यूसेस द टेंशन एंड बर्डन, जो कि लास्ट मंथ्स में आती है। जी हाँ, क्योंकि आप एनडीए की तैयारी क्लास 11 से कर रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो किल हो जाती है, क्योंकि आप उतना कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं उस एग्जाम की अप्रोच समझ के, वेर इन कंपेरिजन टू वो स्टूडेंट्स जो कि क्लास 12th अपीयरिंग में इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर 12th के बाद में, क्योंकि उनके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस कम होते हैं। इसकी वजह से अटेम्प्ट्स कम होने की वजह से उनके ऊपर प्रेशर होता है, टाइम कम होने की वजह से उनके ऊपर प्रेशर होता है, अच्छे से प्रैक्टिस कम करने की वजह से उनके ऊपर प्रेशर होता है, और ये सारे प्रेशर्स आपके ऊपर नहीं होंगे क्योंकि आप 11th क्लास से तैयारी करते हैं, तो इसका एज आपको मिल जाता है।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज बैलेंस बिटवीन दी बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड दी एनडीए प्रिपरेशन। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एनडीए की तैयारी करते हैं और एनडीए में आपको भी पता है कि आपका जो एलिजिबल अटेम्प्ट होता है वो सितंबर अटेम्प्ट होता है, जो कि आपका सेकंड एनडीए एग्जाम होता है 12th अपीयरिंग में, राइट। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप एनडीए की तैयारी कर रहे होते हैं और जनरली जो आपका सेकंड अटेम्प्ट होता है जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, उसी दौरान आपके ऊपर प्रेशर होता है क्योंकि आपको उन्हीं मंथ्स में अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी भी अच्छे से करनी होती है। तो ऑप्शन ये होता है, या तो आप अपने बोर्ड्स पे एम्फेसाइज कर ले, या तो आप एनडीए की तैयारी पे कर ले, या तो आप इतने स्मार्ट हो कि आप दोनों को अच्छे से कर ले जिसके लिए आपने पढ़ाई अच्छे से की हो। तो अगर आप क्लास 11 से अपने एनडीए की तैयारी शुरू करना है तो लास्ट मिनट जो हैफर्जेडनेस है कि मैं बोर्ड्स पे फोकस करूं कि मैं एनडीए पे फोकस करूं, आप इससे बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी प्लान्ड मैनर में चल रही होगी, और ये प्लान्ड मैनर अगर आप अपने आप से ड्राफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप किसी टीम के अंदर गाइडेंस ले सकते हैं जहाँ के मेंटर्स आपको गाइड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से प्लान स्ट्रैटेजी और अप्रोच के लिए, जहाँ पे आपके क्लास 11th की जिम्मेदारी भी उस टीम की होती है, क्लास 12th की जिम्मेदारी भी, एंड साथ ही साथ में आपके एनडीए की भी। लाइक मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ टीम सेंचुरियन की, जहाँ पे हम आपको क्लास 11th के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं, क्लास 12th के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं, और साथ ही साथ में आपको एनडीए की तैयारी भी कराते हैं, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो अच्छे से क्वालिफाई हो जाए और आप दोनों ही एग्जाम्स को, बोर्ड्स प्लस एनडीए को, बर्डन फ्री फॉर्म में अपने अंजाम तक पहुंचा दें। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि ये आपके चांसेस बढ़ा देता है एनडीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए। जी हाँ, जब बात एनडीए जैसी एग्जाम की कर रहे हैं, क्लास 11 से कर रहे हैं, अगर आपका गाइडेंस सही है, आपकी अप्रोच सही है और आपका डायरेक्शन सही है और विजन सही है, तो मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि आप एनडीए के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करके रिकमेंडेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, लेकिन अंडर राइट गाइडेंस। टीम सेंचुरियन हमेशा से ही अपने एनडीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को राइट गाइडेंस देती है, सो दैट कि वो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में अपने एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सके। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स आपको चाहिए होती है रिक्वायर्ड डेडिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आप किसी 6 मंथ के कोर्स के लिए या 1 ईयर के कोर्स के लिए एनरोल नहीं होते हैं। यहाँ आप एक फाउंडेशन कोर्स के लिए एनरोल होते हैं, जहाँ पे आप क्लास 11th क्लास से ही तैयारी करते हैं टीम सेंचुरियन के साथ में। तो जो जोश आपका फर्स्ट डे होता है वही आपका जोश लास्ट डे होना चाहिए विद टीम सेंचुरियन। जब ये जोश डेवलप्ड रहता है, और ये जोश डेवलप्ड रहेगा बिकॉज द मोटिवेशन जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, द पैनल ऑफ ऑफिसर्स जो आपको रेगुलरली गाइड करते हैं, आपको फिजिकल प्रैक्टिसेस पे लेके जाया जाता है, आपको ग्रूमिंग सेशंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस, आपको रिटन के क्लासेस, रिगरस मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, काउंसलिंग सेशंस आपको दिए जाते हैं, आप मीटअप करते हैं विद द रिकमेंडेड स्टूडेंट्स। तो आप इतना सीख समझ जाते हैं कि आप उस एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं, एंड डेफिनेटली देन आपके जो चांसेस हैं अपने नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम को वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के, वो बढ़ जाते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स ने ये किया है, फाउंडेशन टेस्ट के स्टूडेंट्स ने, जहां 12th बोर्ड्स में 90+ मार्क्स भी ऑब्टेन किए हैं, वहीं पे साथ ही साथ में उन्होंने एनडीए जैसे एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में विद अ वेरी गुड रैंक भी हासिल किया है, अपना जो ड्रीम है उनका था। तो होप आज के इस वीडियो से फिर 10th के बाद में आपको एनडीए की तैयारी क्यों करनी चाहिए, इससे आपको समझ में आया होगा इन 10 पॉइंट से कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यदि आप इस समय क्लास 11th में हैं तो देर नहीं करनी, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रॉपर्ली प्लान कर लीजिए, और अगर प्लानिंग में कमी आ रही है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीम सेंचुरियन को। हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए ये रास्ता आसान बनाने वाले हैं। विद दिस, थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।